आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था कि रमेश रमेश की माँ सुलोचना और छोटू बैठ के नाश्ता कर रहे थे। करने के बाद भी जब नाश्ता ख़त्म हुआ तो उसने कहा कि पापा, आज मैं फिर आपसे स्पेशल आशीर्वाद मांग रहा हूँ ताकि मेरे वहाँ के जो ऑफिस के हेड हैं वो मेरे काम से प्रसन्न हों और मुझे आप लोगों का विशेष आशीर्वाद चाहिए। ये कह के उसने वो उठ के उसने अपने पापा के पैर छुए, फिर अपनी माँ के पैर छुए, भी बोला कि मम्मी और पापा, मैं आज अपनी ज़िंदगी का पहला कदम बढ़ाने जा रहा हूँ, तो मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इतना कह करके वहाँ से जब निकला तो उसने सुलोचना से कहा, सुलोचना, मैं मेरे भगवान को तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, इनका ख्याल रखना। इतना कहने के बाद में वो वहाँ से निकल गया और सुलोचना के चेहरे पे बहुत मंदी मुस्कान थी। उसे अपने पापा को देखा और फिर अपनी मम्मी को देखा, दोनों के पैर छूने के बाद में कहा कि पापा, वाकई आप लोगों का ये जो तपस्या है, जो आज ये अपने काम पे गए हैं। बोले बेटा तू चिंता मत कर, जैसे तुम लोग मुझे सम्मान देते हो ना, वैसा ही इस बच्चे के साथ में भी होगा। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि बेटा इसका ख्याल रखना, क्योंकि ये भोला है और इसके दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि जो भी है इस दुनिया में वो मेरे माँ बाप हैं। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने माँ बाप के अंदर उस भगवान को खोजा है जो मेरे लिए सब कुछ करते हैं। तब रमेश की पत्नी सुलोचना को बड़े गौर से देख रही थी। बोले उसने और क्या क्या बताया बेटा, क्योंकि तू जिस हिसाब से बता रही है मुझे लगता है कि असली औलाद जो है ना वो मेरा छोटू है। बोले मम्मी जी आप ये बात क्यों बोल रही हो? बोले तू और चीज बता, उसने और क्या क्या कहा। बोले मम्मी आपको बताऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोले क्यों अच्छा नहीं लगेगा? अगर अच्छी चीज़ें बताई है वो भी बता, और ख़राब चीज़ें बताई है तो वो भी बता। बोले मम्मी जी, पापा जी, इन्होंने आपकी कोई भी ख़राब बातें ही नहीं बताई। इन्होंने सिर्फ यही कहा कि जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी ने मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। अगर मैं रात में सुसु भी कर लेता था तो ये क्या करती थी कि मुझे सूखी जगह पे लेटा करके खुद उस भीगे हुए जगह पर लेट जाती थी। और पापा रात में कम से कम 10 बार उठते थे कि बेटा रो तो नहीं रहा है, बेटा रो तो नहीं रहा है। तो ये जो उनकी कुर्बानियां हैं, जो मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज मेरे पापा को मेरी ज़रूरत है तो मैं इनको कैसे छोड़ दूँ? जब इन्होंने मुझे बचपन में नहीं छोड़ा तो आज इस बुढ़ापे में मैं इन मेरे भगवान को कैसे छोड़ दूँ? तो इनके चरणों में मेरा स्वर्ग है। बोला बेटा ऐसी सी बातें बताइए। बोले हाँ पापा, मतलब ये कहते हैं कि भगवान मैंने दुनिया में देखा नहीं है, मैंने जो देखा है वो माँ बाप को देखा है, इन्हीं में मैंने वो भगवान देखा है। बोले बेटा मैं धन्य हो गई। ठीक है बेटा तू जा, काफ़ी सुबह से काम कर रही है, जाके कमरे में थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर दोपहर का तुम्हें खाना भी बनाना है। बोले मम्मी आप उसकी चिंता न करें, घर में कितने जने हैं, आप हो, मैं हूँ, पापा हैं, हम लोग 3 जने हैं, इसको बनाने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अरे बेटा 5 मिनट भी नहीं लगेंगे? बोले मम्मी जी ये सब आपने सिखाया मुझे कि कैसे समय बचाना है और कैसे काम को फटाफट करना है।
और कैसे स्वादिष्ट भोजन बनाना है, ये सब भी आप ही ने मुझे सिखाया है। मैं अपनी जन्मदिनी माँ के घर से यहाँ जब आई, कुछ मैंने सीखा था, कुछ माँ ने मुझे सिखाया, और सबसे ज़्यादा आपने मुझे सिखाया कि घर को कैसे बांध के रखना है, घर को कैसे ठीक रखना है, और कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे छोटों के साथ में हंसी मजाक करनी है, और कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे नहीं बोलना है, ये सब मम्मी आपने मुझे सिखाया है। मैं तो एक कच्चा घड़ा थी जब इस घर में आई, मगर आपने इस घड़े को सही रूप दिया है। तो मम्मी आपकी ये सब चीज़ें मैं कैसे भूल सकती हूँ। बोले ठीक है बेटा, तू जा अपने कमरे में थोड़ा रेस्ट कर ले, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूँगी। बोले ठीक है मम्मी जी। इतना कह के वो जब अपने कमरे में चली गई तो रमेश ने उससे कहा कि देख रही हो, इसीलिए आदमी औलाद पैदा करता है ताकि बुढ़ापे में इनके सहारा बन सके। बोले औलाद तो हम लोगों ने 4 पैदा की। बोले हाँ राकेश की मम्मी, हम लोगों ने 4 पैदा की है, मगर ये समझ ले कि सभी ठीक नहीं होते हैं। उसमें से कोई ना कोई माँ बाप के काम आता है, जो आज ये छोटू वो छोटू की पत्नी काम आ रहे हैं। बोले मैं तुम्हें बताऊं। बोले हाँ रमेश की मम्मी बोलो। बोले जब मैं इसको जब देखने गई सुलोचना को, उस समय मेरे दिमाग में नहीं था कि ये लड़की इतनी गुणवान है। मैंने सोचा कि लाड प्यार में पली हुई लड़की है और कैसे बात करेगी, कैसे घर का काम करेगी, कैसे बड़ों का सम्मान करेगी, मुझे थोड़ा सा इस पर शक था। लेकिन आज जब इसकी बातें मैंने सुनी ना, तब मुझे लगा कि वाकई ये लड़की वहाँ पे कुछ और दिखाई दे रही थी, लेकिन शादी होने के बाद में इस लड़की ने कैसे अपने आप को मेंटेन किया है, ये आज मुझे समझ में आया। इसकी बातें आपने सुनी? बोले राकेश की मम्मी मैंने इसकी बातें भी सुनी, उसके विचार भी मैंने सुने। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि इसके माँ बाप ने इसकी सही परवरिश की है। बोले आप क्या बोल रहे हैं राकेश के पापा, अगर इसके माँ बाप ने इसकी सही परवरिश की है तो हम लोगों ने क्या परवरिश सही नहीं की? बोले 3 जगह हम लोग फेल हो गए। रमेश ने कहा हम लोग 3 जगह फेल हो गए, लेकिन चौथी जगह हमारी परवरिश काम कर गई। तो उसने कहा कि ये बात कैसे बोल रहा? मैं बोला मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि आज घर में 4 पौधे थे, चारों में से 3 मुरझा गए, लेकिन चौथा वाला अभी भी हरा भरा है। और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं तब तक ये पौधा हरा भरा ही रहेगा। अब हमें डेली के डेली सुबह शाम इस पौधों की सेवा करनी पड़ेगी ताकि ये मुरझाए नहीं। बोले मुरझाएंगे कैसे? बोले देखो मुरझाते भी ये अपनों से ही है, अगर हम लोग इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये मुरझा जाएंगे। बोले ठीक है हम लोग ध्यान रखेंगे। इतना कहने के बाद में वो लोग अपने कमरे में चले गए। और कब सुबह की शाम हुई, उस शाम को जब छोटू घर में आया तो हॉल में मम्मी और पापा और सुलोचना बैठे चाय पी रहे थे और एक केतली में चाय पड़ी हुई थी। जब छोटू जब अंदर घुसा तो आते ही उसने पहले पापा के पैर छुए, फिर मम्मी के पैर छुए, फिर सुलोचना को कहा कि ये मिठाई एक प्लेट में लेकर के आ, सबका मुंह मीठा करवा, मेरे भगवान को जब भूख लगाएगी ना तब हम लोग इसको ग्रहण करेंगे। बोले बेटा किस लिए मिठाई है? बोले पापा आज पहला दिन था और मुझे मेरे जो मालिक हैं
उन्होंने मुझे बहुत मेरे काम की प्रशंसा की, इसलिए उस खुशी में मैं लेकर के आया हूँ कि अब मैं सबसे पहले जा कर के अपने भगवान को भोग लगाऊंगा। तो आप पहले इसको खाइए और खाने के बाद में फिर हम लोग ग्रहण करेंगे। बोले बेटा भगवान तुम्हारे मालिक ने क्या कहा? बोले उन्होंने मालूम मुझे क्या कहा? बोले क्या कहा बेटा? उसकी मम्मी ने पहले पूछा। बोले छोटू तू बता क्या कहा उन्होंने? बोले उन्होंने कहा कि वो माँ बाप बहुत धन्य होते हैं जिनके बेटे इतना अच्छा परवरिश पा करके काम करते हैं। तुम्हारे काम से मैं प्रसन्न हूँ, पहले दिन से मैं समझ गया। और जब पहले दिन तुम इंटरव्यू देने आए थे उस समय मैंने तुम्हारी नज़र में जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान और जो निष्ठा देखी ना, इसीलिए मैंने तुम्हें नौकरी पे रखा। आज तुम्हारा काम देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं चाहता हूँ कि तू ऐसे ही काम करता रहे। तेरा जो जुनून है वो जुनून को कभी कम मत करना बेटा। जैसे तेरे वो जन्म देने वाले माँ बाप हैं वैसे ही मैं तुम्हें मार्गदर्शक के रूप में हमेशा खड़ा मिलूँगा। काम करना बेटा। बोले ये चीज़ उन्होंने मुझे कही। मुझे उस समय मेरे भगवान की याद आ गई कि मैं घर जाऊँ तो मिठाई लेके जाऊँ ताकि मेरे भगवान भोग लगाएं, उसके बाद में हम लोग उसका भोग लगाएं। बोले ठीक है बेटा सुलोचना प्लेट में डाल के लेकर हम लोग खाएंगे, सब मिल के खाएंगे इसको। इतना कहने के बाद में सुलोचना चली गई किचन में मिठाई को लेकर के। एक प्लेट में जब ले करके आई तो रमेश ने सुलोचना के हाथ से प्लेट ली, ले कहा कि लीजिए आप खाइए इसको। उसने खाया, फिर बाद में उसकी मम्मी ने खाया, फिर कहा कि सुलोचना अब तू भी खा और इसमें से एक मिठाई उठा करके तू मेरे सामने छोटू के मुंह में दे। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि काफ़ी इमोशनल दृश्य था। और इसके बाद में मैं कल बताऊंगा आपको, सुनिएगा कि वो घर जो एक क्षण में नर्क बन गया था और कैसे वो स्वर्ग बनने लगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।